गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 6:30 बजे से। और अभी ये ड्यूटी के लिए निकल गए हैं और मैं जा रही थी ज्ञानवी की चाय लेके। तो मैंने सोचा कि लाओ ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और ज्ञानवी अभी सो रही है, उसके रूम में अंधेरा है, अभी लाइट ऑफ कर रखी है मैंने। ज्ञानवी सो रही है। लाइट ऑफ इसलिए कर रखी है क्योंकि ये उठ के बैठ जाएगी। रात के 2 बजे सोई थी ये, इस चक्कर में। और कल मैं गई थी दवा लेने, इसीलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं कल आया क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी इसलिए। और दवा तो ले आए थे, पर एक चीज़ और लेने गई थी, मैट्रेस। तो मैट्रेस मुझे मिली नहीं। काफ़ी दुकानें देखी, पूरे मार्केट में थी ही नहीं कहीं दुकानें, सिर्फ एक दुकान मिली मुझे। और उस पर भी हैवी वाले मिल रहे थे, जैसे 5,000, 8,000, 10,000 ऐसे वाले मिल रहे थे। इससे नीचे कोई थे नहीं। बोल रहे थे कि 1-2 हज़ार तक का होता तो ले लेते। हमें चाहिए थी सीट, क्योंकि ये 4x6 का है ये वाला गद्दा। तो 3x6 का और सोच रहे हैं, क्योंकि जो इतनी जगह मेरी खाली पड़ी है उतने में आ जाएगा। तो हम तीनों लोग आराम से सो जाया करेंगे। बात ये है कि ज्ञान भी है ना, पूरे में फैल फैल के सोती है। बेड पे भी घर पे है तो पूरे में चक्कर काटती रहेगी सोते सोते। तो हम लोगों को ही अपनी जगह बनानी पड़ती है, इधर उधर किधर सोना है। पर ये भाई जहाँ लेटती है तो वही ऐसी है, अगर थोड़ा सा भी इससे टच हो तो ये लात मारने लगती है, ऐसा करती है। और गद्दे क्या करूँ, मेरे पास ना बहुत सारे हो गए। मैं जब हरिद्वार में थी, मतलब ये थे तब इन्होंने कॉटन वाला लिया था। और उसके बाद जब मैं गई तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मुझे नींद नहीं आती, तो ये सीट वाला ले आई थी। और उसके बाद फिर जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम पे मुझे उस पर भी नींद नहीं आ रही थी, तो ये सॉफ्ट वाला फिर से ले आए थे। ठीक था। और फिर क्या हुआ कि जब ज्ञान भी हो गई और ये ड्यूटी निकल जाते थे, मुझे सारा काम करना पड़ता था। और तो ज्ञान भी को मुझे अकेला छोड़ना पड़ता था रूम में। और बेड मेरा पड़ा था वहाँ पे दीवार के साइड में, तो 2 साइड है मेरी बच जाती थी, तो वहीं से गिर जाती। मैं काफ़ी कोशिश करूँ कि ये जैसे सो रही है मैं जल्दी काम निपटा लेती हूँ, अभी जाके ये पहुँच जाऊँगी। जब तक मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुए ना कि ये तुरंत गिर जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने 2 गद्दे और ख़रीदे, वो भी मोटे वाले, अच्छे जो दीवान बेड के होते हैं वो वाले गद्दे मैंने 2 खरीदे दोनों साइड डालने के लिए, सॉफ्ट वाले, क्योंकि ये गिरेगी तो इसकी चोट नहीं लगेगी। तो अब क्या है कि वो मेरे पास कम से कम 5-6 गद्दे हो गए। और जब मैं हरिद्वार से आई थी तो कॉटन वाला हम वहीं छोड़ आए थे, और बाद बाकी 4 गद्दे हम वहाँ से लेके आए थे। और 2 मेरे बेड के साथ हैं ही घर वाले। तो गद्दे मेरे पास बहुत, अभी नहीं रहना ये भी डिसाइड नहीं है अभी तक, क्योंकि ये जॉब के लिए 1-2 जगह और अप्लाई कर चुके हैं इस चक्कर में। वहाँ बात चल रही है, देखो कभी भी फ़ोन आ जाए, कभी भी कॉल मतलब आ जाए इंटरव्यू के लिए। तो इस चक्कर में अगर जाना पड़ा तो सारा सामान छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं किचन का भी ज़्यादा सामान नहीं लेके आई, उतने में ही एडजस्ट कर रही कि बाई चांस देखो एकदम से छोड़ के जाना पड़ा तो सारा सामान मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हरिद्वार से जब हम इटावा के लिए शिफ्ट हुए थे तब 17,000 की मेरी गाड़ी हुई थी, जिसमें मेरा सामान आया था। अब यहाँ से तो सामान जा ही नहीं सकता है। हालांकि वहाँ पे मैंने सारी गृहस्थी कर ली थी, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ हो गया था मेरे पास। खाली बेड छोड़ के आई थी बस, जो मकान मालिक थे, तो और कुछ नहीं। और अभी क्या है कि कल ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, मैं सोच रही ऑनलाइन कर दूँ। अभी देखते हैं ऑनलाइन अगर 1,000-1,500 तक में मिल जाता है तो हम कर देते हैं। इससे ज़्यादा मुझे महंगा लेना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सही नहीं है फिर, क्योंकि फालतू का खर्चा है ये। तो गैस अभी हम जा रहे हैं ज्ञान के साथ थोड़ा सो लें, क्योंकि आपको पता ही है मेरा वही रूटीन है, 3:45 बजे का उठना। और बस अब नींद सी आ रही है मुझे, तो इसके साथ 1 घंटे भी हम सो लेंगे ना अभी तो पूरा कवर हो जाता है कि जितना हम जाके हैं, तो रेस्ट मिल जाता है मेरी बॉडी को। तो परसों क्या हुआ कि मैं सोने जा रही थी, पर ये ज्ञान पहले से ही जाग गई थी। तो इस चक्कर में जब तक ये नहीं सोएगी तब तक मुझे कहाँ से नींद आएगी। अब ये सोती है तो मैं सो लेती हूँ। तो इस चक्कर में मैं नहीं सो पाई। और वही माइंड ना एकदम अजीब सा होता रहा, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती रही। इसीलिए शायद फीवर आ गया, पता नहीं क्या।
तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, फिर मिलते हैं आपको दिन में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं बनाने जा रही हूँ आज भल्ले। तो मैंने भरता बना के रख दिया है अच्छे से। अभी जब ये आ जाएंगे तभी मैं बनाऊँगी हाल के हाल, क्योंकि वो गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। और चटनी बना के रख दी है मैंने। तो आज मैंने क्या किया, कल मैं गई थी मार्केट तो फ़ोटो लेके आई थी बजरंगबली महाराज की, और मुझे मिली नहीं थी दूसरी वाली। तो जाएंगे, देखो कब जाते हैं, क्योंकि और मुझे चाहिए थे भोले बाबा और अम्बे मैया की, तो वो थी नहीं यहाँ पे उनके पास। और तो दुकानें और देखी थी, ज़्यादा दुकान है नहीं यहाँ, मार्केट ऐसा लगता है बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। तो वो बोले 1-2 दिन में मंगा देंगे। तो हम बजरंगबली महाराज के लेके आए थे, तो अभी हम दिखा देते हैं कि मैंने उनको कहाँ रखा है। तो अब भी देख, तो गाइस ये देखिए, ये है मेरे प्यारे से बजरंगबली महाराज जो पंचमुख है। और ये अलमारी वहाँ तक थी, मैंने इसमें इसका पार्टीशन डाल दिया और ये ग्लू गन मशीन से इसको लगा दिया, इसको भी लगा दिया। और मैं कल इनको लेके आई थी, इनके लिए एक हैंकी लेके आई थी, ये लेके आई थी सिंदूर, क्योंकि इनको सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये धूप बत्ती, यहाँ देखो धूप बत्ती ऐसी मिलती हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं। और एक चीज़ और, ये 2 ही पाउच थे उनके पास। कहते हैं कि मेरे यहाँ ये सिर्फ जो दीपावली होती है तभी मिलते हैं ये वाले, और नहीं मिलती हैं बाती, क्योंकि लंबी वाली बाती मिलती हैं यहाँ पे। तो ये निकली थी इसके साथ। तो मैंने उनसे कहा है कि ऐसी वाली अगर अब मिले तो मुझे ऐसी ही ले आने देना, मुझे यही वाली अच्छी लगती हैं। तो पहले आप बताइए मेरे बजरंगबली महाराज जी आपको कैसे लगे हैं, ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरे बजरंगबली महाराज जी मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, बहुत अच्छे। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा मंदिर छोटा सा, आप ज़रूर बताइएगा। और दिखाते हैं आपको ज्ञान भी। ये देखो सो गई है आज जल्दी, अब ये पता है रात में जागेगी। बच्चा मेरा खेलते खेलते सो गया। तो ऐसे यहाँ ना कल मैं जब लेने गई थी तो अम्बे जी की और भोले बाबा की फ़ोटो थी नहीं। एक चीज़ और पता है क्या हुआ, क्या हुआ? ओ जाग गई तुम? तो ये जाग गई हैं, फिर सो गई हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भोले बाबा की फ़ोटो है, तो बोले कि ये भोले बाबा, मैं नहीं जानता ये कौन है। मैंने कि अम्बे जी है, अम्बे माता की फ़ोटो है कि अम्बे अम्बे, वो पता नहीं अजीब से बोल रहे थे। तो फिर मैंने क्या करा, और फिर मैंने कहा बजरंगबली महाराज, क्या हाँ ये है। तो बजरंगबली महाराज जी को तो उन्होंने पहचान लिया था, पर अम्बे जी को और भोले बाबा को नहीं पहचान पाया। तो मैंने क्या करा, उनको फ़ोटो दिखाया, तब उन्होंने पहचान पाया था, जो कि उनके पास थे नहीं। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में आप ले जाना, मंगवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और कल ना थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, फिर आके खाना बनाया इन्होंने, मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि बुखार था मुझे और थकान भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये खिचड़ी बना रही थी इन्होंने। तो 2 लोग हैं, आराम से खा पी के सो गए थे। और यहाँ ना भुट्टे मिलते हैं बहुत अच्छे। क्या हुआ कि मैं सोच रही थी आउट सीजन वाले भुट्टे हैं, कि नहीं यहाँ पे ना ताज़े ताज़े भुट्टे। तो हम लेके आए थे, 50 रुपये में 3 मिले थे, और इतने मीठे थे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ताज़े और बिल्कुल इतने मीठे थे, बहुत बता नहीं सकते, बहुत मीठे थे। तो मैंने क्या करा, एक ही भुना था। क्या हुआ, क्या हुआ? बस हो गया। तो अभी 2 और रखे हैं, सोच रही हूँ अभी स्वीट कॉर्न बना लूँ उनके। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में सब्सक्राइब भी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।